श्री परमात्मने नमः। श्री चैतन्य चरित्रावली अध्याय विवाह आगे। एक दिन निमाई पंडित पाठशाला से पढ़ाकर अपने घर जा रहे थे। द्वयात गंगा जी जाते हुए रास्ते में पंडित बल्लभाचार्य जी की कन्या लक्ष्मी देवी से उनका साक्षात्कार हो गया। बल्लभाचार्य निमाई के सजातीय ब्राह्मण थे। इन्होंने लक्ष्मी देवी को पहले भी कई बार देखा था, किंतु आज के दर्शन में विशेषता थी। लक्ष्मी देवी को देखते ही परम सदाचारी निमाई के भाव स्थातानि जनन तन सौहद्र दानी, इस न्याय के अनुसार पूर्व जन्म के संस्कार जागृत हो उठे। स्वाभाविक सौहद्र तो वह स्वतः ही अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, इसमें चेष्टा करना या अनुराग करना तो कहा ही नहीं जा सकता। इन्होंने लक्ष्मी देवी की ओर देखा, लक्ष्मी देवी ने भी धीरे से इनकी ओर देखा और इनके पाद पद्मों में भक्ति से मन ही मन प्रणाम करके वह गंगा की ओर चली गई। ये अपने घर की ओर चले गए। भावी की भवितव्यता तो देखिए। उसी दिन बनवारी घटक नाम के जगन्नाथ मिश्र के स्नेही एक ब्राह्मण सची देवी के समीप आए और माता से कहने लगे, निमाई अब सयाना हो गया है, अब उसके विवाह का शीघ्र ही उद्योग करना चाहिए। यदि तुम्हें पसंद हो तो पंडित बल्लभाचार्य की एक कन्या है, तुम उसे चाहो तो देख सकती हो। लाखों में एक है, बड़ी ही सुशीला, सुंदरी और बुद्धिमती लड़की है। निमाई के वह सर्वथा योग्य है। यदि तुम्हें यह संबंध मंजूर हो तो मैं पंडित जी से इस संबंध में कहूँ। माता स्वयं पुत्र के विवाह की चिंता में थी, किंतु वे निमाई की इच्छा के बिना कोई संबंध निश्चित करना नहीं चाहती थी। घर में कोई दूसरा आदमी सलाह करने के लिए था नहीं। पुत्र समझदार और सयाना था, उसकी अनुमति के बिना वे विवाह के संबंध में किसी को निश्चित वचन नहीं दे सकती थी। अतः बात को टालते हुए माता ने कहा, इस पितृहीन बालक का विवाह ही क्या है, अभी तो वह पढ़ ही रहा है, कुछ करने लगेगा तो देखा जाएगा। घटक महाशय सची माता का ऐसा उदासीन भाव देखकर समझ गए कि माता को यह संबंध मंजूर नहीं, कारण कि पंडित बल्लभाचार्य बहुत ही गरीब थे। ब्राह्मण ने समझा माता अपने पंडित पुत्र का निर्धन की लड़की के साथ विवाह करना नहीं चाहते। यह समझकर वे लौट आए। दैवात रास्ते में उन्हें निमाई मिल गए। इन्हें देखते ही निमाई खिल उठे और हंसते हुए बोले, कहिए घटक महाशय, किधर किधर से आगमन हो रहा है। कुछ असंतोष के भाव से घटक ने उत्तर दिया, तुम्हारी माता के पास पंडित बल्लभाचार्य की पुत्री के साथ तुम्हारे विवाह की बातचीत करने गया था, सो उन्होंने मंजूर ही नहीं किया। कहो तुम्हारी क्या सलाह है। निमाई यह सुनकर हंस पड़े और उन्होंने कुछ भी उत्तर नहीं दिया। वे हंसते हुए घर चले गए। घर पहुंचकर इन्होंने कुछ मुस्कुराते हुए कहा, घटक उदास होकर जा रहे थे, बल्लभाचार्य जी का संबंध मंजूर क्यों नहीं किया। माता समझ गए कि निमाई की इस संबंध में कोई आपत्ति नहीं है, इसीलिए उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। दूसरे दिन घटक को बुलाकर उन्होंने कहा, आचार्य महाशय, कल आप जो बातें कहते थे वे मुझे स्वीकार है। आप पंडित बल्लभाचार्य से कहकर सब ठीक करा दीजिए। आप ही अब हमारे हितैषी हैं और घर में दूसरा है ही कौन। आपका ही लड़का है, जैसा चाहे कीजिए। बनवारी घटक को यह सुनकर बड़ी प्रसन्नता हुई। वे उसी समय बल्लभाचार्य के घर पहुँचे। आचार्य ने इनका सत्कार किया और आने का कारण जानना चाहा। इन्होंने सब वृत्तांत बता दिया। इस संवाद को सुनकर पंडित बल्लभाचार्य को तथा उनके समस्त घर वालों को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे घटक से कहने लगे, मेरा सौभाग्य है कि सची देवी ने इस संबंध को स्वीकार कर लिया है। निमाई पंडित जैसे विद्वान को अपना जमाता बनाने में मैं अपना अहोभाग्य समझता हूँ। लड़की के पूर्व जन्म के शुभ संस्कारों के उदय होने पर ही ऐसा वर मिल सकता है, किंतु आप मेरी परिस्थिति से तो परिचित ही हैं। मेरे पास देने लेने के लिए कुछ नहीं है, केवल 5 हरिति के साथ कन्या को ही समर्पित कर सकूँगा। यदि यह बात उन्हें मंजूर हो तो आप जब भी कहें मैं विवाह करने को तैयार हूँ। घटक ने कहा, आप इस बात की कुछ चिंता न कीजिए। सची देवी को रुपए पैसे का लोभ नहीं है। वह तो सुशीला सुंदर लड़की ही चाहती है। आप प्रसन्नता के साथ
विवाह की तैयारियां कीजिए। यह कहकर घटक महाशय वल्लभाचार्य जी से विदा होकर सची देवी के पास आए और संपूर्ण वृत्तांत सुना दिया। दोनों ओर से विवाह की तैयारियां होने लगी। नियत तिथि के दिन अपने स्नेही बंधु बांधव तथा विद्यार्थियों के साथ बारात लेकर निमाई वल्लभाचार्य जी के घर गए। आचार्य ने सभी का यथोचित सम्मान किया। गोधूलि की शुभ लगन में निमाई पंडित ने लक्ष्मी देवी का पाणी ग्रहण किया। लक्ष्मी देवी ने कांपते हुए हाथों से इनके चरणों में माला अर्पण की और भक्ति भाव के साथ प्रणाम किया। इन्होंने उन्हें आमांग किया। हवन, प्रदक्षिणा, कन्यादान आदि सभी वैदिक कृत होने पर विवाह का कार्य सकुशल समाप्त हुआ। दूसरे दिन आचार्य से विदा होकर लक्ष्मी देवी के साथ पालकी में चढ़कर निमाई घर आए। माता ने सती स्त्रियों के साथ पुत्र और पुत्रवधि का स्वागत किया। ब्राह्मणों को तथा अन्य आश्रित जनों को यथा योग्य द्रव्य दान दिया गया। लक्ष्मी देवी का रंग रूप निमाई के अनुरूप ही था। इस जुगल जोड़ी को देखकर पास पड़ोस की स्त्रियां परम प्रसन्न हुई। कोई तो इन्हें रति कामदेव की उपमा देने लगी, कोई सची पुरंदर कहकर परिहास करने लगी, कोई गौर लक्ष्मी कहकर निमाई की ओर हंसने लगी। सुंदरी पुत्र वधू के साथ पुत्र को देखकर माता को जो आनंद प्राप्त हुआ उसका वर्णन करना इस लोह की लेखनी के बाहर की बात है। ओम शांति शांति शांति।